कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। पार्लिमानी वजीर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। इजलासों में बजट से कबल अहम पार्लिमानी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। मुआहिदे पर दस्तखत 2 से 3 दिन में हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ भी मुआहिदे के फौरन बाद खोल दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई। इसराइल और ईरान कम अज़ कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में हादसे का शिकार होने वाले अमरीकी पायलट महफूज हैं। वाक़े पर रिपोर्ट मंगल को जारी की जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के भड़कते शोले ठंडे पड़ने लगे। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुताबिक इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। हमले रोक रहे हैं। इसराइल ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा शदीद जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में इसराइली वज़ीर आज़म से दूसरी बार टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमले रोकने की हिदायत। इसराइल ने ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइली ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप पहले भी नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमला ना करने का कह चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फौज को ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोकने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हतमी मुआहिदे तक जंगबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। उम्मीद है मामलात जल्द आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जंगबंदी का ऐलान, दूसरी तरफ धमकियां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी उंगली अभी ट्रिगर पर है। इसराइल लबनान में अपने तमाम अहदाफ हासिल किए बगैर कार्रवाई नहीं रोकेगा। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। इसराइल किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। जंग का इख्तिताम सिर्फ इसराइली अहदाफ के हुसूल के बाद होगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कोटिस का भी इश्तियाल अंगेज बयान। कहा, ईरानी धमकियों के बावजूद लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लबनान का फौजी तरबियती और इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। लबनानी आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और बैनुल अक़वामी अमन मिशंस में खिदमात को सराहा। मैदान छोड़ा ना ही मुज़ाकरात की मेज़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर जारी बयान में लिखा, कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। कौमी सलामती और अवाम का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी सुरखरू निकलेगा। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर साबित कदम है। ईरान अपने हुकूक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। विफाकी बजट पर अहम पेशरफ्त। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी भी बजट में नून लीग की बात तजावीज़ पर राज़ी हो गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। मुलाकात में बजट उमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। अहम बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे मुज़ाकरात थे और जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत फेडरेशन के लिए जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मनसूबों को मुकम्मल किया जाए ताकि वो भी
हमारी कौमी तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। विफाकी बजट तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने से मुतल्लिक मुशावरत जारी। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास भी ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक इजलास 10 जून को बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। विफाकी बजट के कई उमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। कहा बजट के हवाले से अभी चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी हैं। बातचीत चल रही है, इंतहाई कलील वक्त और मुहर्रम उल हराम भी है। देखते हैं कि इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तारीखों में रद्द-बदल के हवाले से हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक सियासी सूरत हाल वज़ीर आज़म के सामने रखी। कहा तमाम मामलात बातचीत और मुज़ाकरात से हल किए जाएं। मसाइल का हल पार्लिमानी रास्ते से निकाला जाए। बैठक में अहम कौमी मामलात और बजट पर भी गुफ्तगू हुई। गिलगित बल्तिस्तान में पीडीएम तर्ज पर हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद से हुकूमत बन सकती है। वज़ारत आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर का ओहदा नून लीग को देने की तजवीज़। वज़ारतों की तकसीम के लिए 60-40 के फार्मूले पर भी मुशावरत जारी। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का बयान। अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसविदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसविदे तक नहीं पहुँचे, ताहम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की मुबैना ऑडियो कॉल लीक कॉल से वाज़ेह हो गया कि अवामी एक्शन कमेटी का मकसद पुरतशद्दुद हमले करके मज़मूम मकासद हासिल करना था। शौकत नवाज ने ख्वाजा महरान से कहा कि बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई के बगैर मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रावला कोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। ख्वाजा महरान ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस रावला कोर्ट में अमन को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। शौकत नवाज ने कहा, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि जब तक पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने मुबैना फ़ोन कॉल को संगीन नोयत का मामला करार दे दिया। कहा, ऑडियो लीक की मुकम्मल जामिया गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। मुतल्लिका इदारे हंगामी बुनियाद पर तहकीकात करें। पंजाब में गंदम और आटे की दस्तयाबी की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा, मार्केट में कीमतों के इस्तेहकाम और आवाम को सस्ता आटा और रोटी की फराहमी के लिए पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी गई। फ्लोर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम करने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गंदम के स्टॉक और पैदावार का डाटा मुकम्मल किया जा रहा है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक।